ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं पंकज केवट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में। दोस्तों हम आज के हमारे इस वीडियो में हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उन सभी रहस्यमय बातों को और अनोखी बातों को बताऊंगा जो लगभग बहुत ही कम शिव भक्तों को पता होती है। दोस्तों यह जो हमारा ज्योतिर्लिंग है हम लोग इनके परिचय से चालू करेंगे और इनके बारे में जितनी भी रहस्यमय बातें हैं और उनकी अनोखी बातें हैं उन सभी को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिचय से। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पूर्वी निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। दोस्तों यह जो ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्थापना के बारे में। तो यह जो ज्योतिर्लिंग है इनकी जो स्थापना है उसके बारे में दो कहानियां सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पहली कहानी हमें यह बताती है कि यहाँ मानधाता नाम के एक राजा हुए और उन राजा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है उनसे वरदान मांगने को कहा। तो मानधाता राजा ने उनसे यहीं ठहरने के लिए जो है वरदान मांगा। तब से भगवान शिव यहीं वास करते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत हमें एक और कहानी की ओर देखा जाए जो कि काफ़ी प्रचलित है, तो वह कहानी हमें यह बताती है कि जिस पर्वत पर जो है यह शिवलिंग विराजमान है उस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। जो माँ नर्मदा है वह दो पहाड़ों के बीच में बहती है, एक सतपुड़ा और एक विंध्याचल। तो जो विंध्याचल पर्वत है उसने भगवान शिव की तपस्या की थी और कुछ कहानी हमें बताती है कि विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यही वास किया था। अब दोनों कहानियों में से जो सबसे ज़्यादा सही कहानी लगती है वो हमें विंध्याचल वाली लगती है, क्योंकि जो राजा मानधाता हुए वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। लेकिन कुछ कहानियाँ बताती हैं कि यह जो ज्योतिर्लिंग है यह उनसे भी पहले यहाँ पर मंदिर था। तो सीधी सी बात है कि अगर उनसे पहले मंदिर था तो वह जो मंदिर था वह विंध्याचल पर्वत की तपस्या के फलस्वरूप ही बना हुआ होगा। तो दोस्तों यह तो इनकी स्थापना का नाम था, स्थापना के बारे में था कि स्थापना कैसे हुई। अब बात करते हैं कि इनके नाम की, कि इनका नाम ओमकारेश्वर ही क्यों पड़ा। दोस्तों यह जो नाम है यह जिस जगह पर स्थापित है उस जगह की वजह से पड़ा, क्योंकि यह जो मंदिर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का, यह जिस पर्वत पर बना हुआ है वो पर्वत की आकृति प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बनी हुई है। तो इसलिए भी इस ज्योतिर्लिंग का नाम जो है ओमकारेश्वर पड़ा। अब बात करते हैं कि यह शिवलिंग कैसा है। दोस्तों यह शिवलिंग हमें दो भागों में दिखाई देता है। पहला जो शिवलिंग है उसमें दो भाग दिखते हैं। तो कुछ किंवदंती और कहानियों के हिसाब से अगर हम पता करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि जब विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तो प्रसन्न करने से पहले जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, कि मतलब यानी कि वो पार्थिव शिवलिंग जो बनाया गया था उस पर रोज पूजा करते थे। तो दोस्तों जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने दो रूप धारण किए। जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो दो भाग में देखने को मिलते हैं उनमें से एक भाग जो है वह विंध्याचल पर्वत ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और दूसरा भाग जो है वह स्वयंभू यानी कि भगवान शिव ने अपने आप उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से एक ही ज्योतिर्लिंग में दो भाग हैं। तो यह थी उन दो भागों की कहानी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनकी जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो विशेष कहानी है वो क्या है। दोस्तों कुछ कहानियाँ जैसे हम जो ओमकारेश्वर.com करके एक वेबसाइट है उस पर भी हमने एक्सप्लोर किया था। तो वहाँ पर यह लिखा हुआ था कि यह भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है और भगवान शिव जो है नियमित रूप से स्वर्गलोक, धरती लोक और पाताल लोक, इन तीन लोकों में नियमित रूप से जो है आते जाते हैं। तो वह जब थक जाते हैं तो जो रात्रि का विश्राम है वह धरती लोक पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर करते हैं। इस प्रकार की जो कहानी है हमें ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिली है। तो अगर उसके बारे में बात की जाए तो फिर उन्होंने वेबसाइट पर यह भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक प्रॉपर जो है शयन का जो है स्थान बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो भगवान शिव हैं वह नाग, और जो भगवान शिव और माता पार्वती हैं वह नाग नागिन के रूप में आते हैं और शयन करते हैं। लेकिन दोस्तों यह बात अगर हम आज के नज़रिए से देखें तो यह बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि वहाँ पर आज भी और रोजाना किसी भी दिन ऐसा नहीं जाता कि उस दिन वह जो जोड़ा है वो आता नहीं हो। आज भी भगवान के लिए विशेष रूप से बिस्तर लगाए जाते हैं और उन पर रात्रि होने के पश्चात जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तो एक नाग नागिन का जोड़ा अपने आप आता है और उसी स्थान पर वो वास करता है।
दोस्तों यह बात हमें आज भी जो है साबित करती है कि ये जो कहानी है वो सिर्फ कहानी नहीं, ये वास्तविकता है और भगवान सच में आते हैं, क्योंकि जहाँ पर आस्था होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और यह जो कहानी है इसका जो हमें एकमात्र ऐसी कहानी है जिसे हम लोग सिर्फ सुन नहीं सिर्फ बल्कि देख भी सकते हैं। तो अगर आज भी हम देखने भी जाएंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा कि वहाँ रात्रि में नाग और नागिन का जोड़ा आता है। जो नाग नागिन सिर्फ एक रूप है, क्योंकि भगवान अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकते, इसीलिए वह स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में। दोस्तों यह जो शिवलिंग है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब हमारे धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से एक जो पुराण है वह भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि शिव पुराण। लेकिन 18 में से एक पुराण ऐसा भी जो इसी नदी को समर्पित है और वह है नर्मदा पुराण। तो हमारे धर्म में के जो सबसे मुख्य ग्रंथ हैं 4 वेद और 18 पुराण, तो 18 पुराणों में से एक पुराण जो है नर्मदा नदी को समर्पित है। अब ये इसलिए समर्पित है क्योंकि इस नदी की जो महत्ता है वो कई गुना ज़्यादा है भारत की सभी पवित्र नदियों के। जिसमें हम माँ गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, गोदावरी की बात करें, क्षिप्रा की बात करें, किसी भी नदी से यह सबसे महान नदी बताई गई है, क्योंकि एकमात्र नदी है जिस पर पुराण समर्पित है। और पुराण उन्हीं चीज़ों पर समर्पित होता है जो बहुत ही विशिष्ट हो। इसीलिए हमारे इतने बड़े हजारों सालों लाखों सालों से जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, इनमें अभी तक सिर्फ 18 ही पुराण लिखे गए और उनमें से भी एक माँ नर्मदा को समर्पित किया गया। तो यह जो नदी है यह भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है, यानी कि भगवान शिव ने जो है माँ नर्मदा को स्वयं में आशीर्वाद दिया था कि जो है आपका हर कंकर शंकर के रूप में पूजा जाएगा। तो यह जो नदी है इस नदी में कई सारे जो हैं छोटे छोटे पत्थर हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं पत्थरों को जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। अब इनको अगर हम तराश कर देखें या सीधे भी देखें तो इनमें कई प्रकार की दिव्य और अनोखी कुछ ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं जो संसार में किसी भी नदी के किसी भी पत्थर में देखने को नहीं मिलती। यानी कि एकमात्र नदी है जिस पे हम भगवान शिव ने जो आशीर्वाद दिया था कि आपका हर कंकर शंकर होगा, उसका जो चमत्कार है आज भी हम लोग देख सकते हैं। किसी शिवलिंग पर माला निकलती है, किसी पर त्रिपुंड तिलक निकलता है, किसी पर ओम निकलता है। तो इस प्रकार की जो चमत्कार है वो भी आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा, यह जो नदी है यह विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। यानी कि अगर हम यह जो परिक्रमा है यह भी संसार की सबसे बड़ी परिक्रमा है, इससे बड़ी परिक्रमा होती ही नहीं है। तो जो नर्मदा नदी है इसकी परिक्रमा होती है और जहाँ से इनका उद्गम स्थल है और जहाँ पर यह जो है समुद्र में मिलती है वहाँ तो उनकी पूरी परिक्रमा होती है। और यह जो परिक्रमा है ये हजारों लोग जो हैं भक्त हर वर्ष करते हैं। दोस्तों इनकी परिक्रमा इसलिए भी होती है क्योंकि इनके हर तट पर, यानी कि अगर जैसे इनके उद्गम स्थल से लगाकर इन जो समुद्र में यह विलीन होती है वहाँ तक कुछ ही किलोमीटर पर कई हजारों गांव हैं और हजारों गांव में एक न एक तीर्थ बसा हुआ है। इनके हर तट पर भगवान भोलेनाथ का शंकर जो है शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इनके और अन्य कई तीर्थ, यानी कि सबसे ज़्यादा तीर्थ अगर किसी नदी के किनारे स्थित है तो वो माँ नर्मदा ही है। तो इस प्रकार से यह जो ज्योतिर्लिंग है यह भी माँ नर्मदा के किनारे ही स्थित है। तो इस प्रकार से इनकी यह जो नदी है ये माँ नर्मदा, इनकी भी बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्ता और विशेषता होती है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और यह जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं हम लोग स्वयं माँ नर्मदा के किनारे स्थित मेरा गाँव है और यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आना हो तो आप कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए जो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वह एयरपोर्ट इंदौर में है और इंदौर से जो ओमकारेश्वर की दूरी है वह 77 किलोमीटर पड़ती है। इसके अलावा अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो ट्रेन से आने के लिए जो नियर बाय जो स्टेशन है, जो जंक्शन है, वह जंक्शन खंडवा जंक्शन है और इंदौर जंक्शन है। इसके अलावा खंडवा से अभी ओमकारेश्वर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है छोटा सा सनावद करके। तो खंडवा से सनावद के लिए भी ट्रेन चालू बहुत ही जल्द होने वाली है और शायद हो भी चुकी है। तो इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। तो ट्रेन से अगर देखेंगे तो हम सनावद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर उतरते हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, तो आपको जो एयरपोर्ट है वो इंदौर में स्थित है और इंदौर जो है वहाँ से 77 किलोमीटर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी पड़ती है। इसके अलावा ओमकारेश्वर में जो ठहरने की सुविधाएँ हैं वह भी काफ़ी ठीक ठाक है, उसमें कोई किसी प्रकार की जो है समस्या नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों यह
जो मैं बात कर रहा था नर्मदेश्वर शिवलिंग की, तो यह जो शिवलिंग है वे यह सभी पत्थर जो माँ नर्मदा से एकत्रित करते हैं मैं स्वयं अपने हाथों से करता हूँ। और हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग, उन पत्थरों से नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण करते हैं और यह शिवलिंग जो है स्वयं सिद्ध होते हैं और हम इन्हें पूरे विश्व में भेजने का काम करते हैं। तो अगर आपको भी अपने घर अथवा मंदिर के लिए सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो तो आप निश्चिंत होकर जो है हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग यह शिवलिंग पूरे भारत में भेजने का काम करते हैं। इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसी के साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और जो है परिवार के साथ भी शेयर करें। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक कर देंगे तो मैं बहुत ही जल्द किसी नए ज्योतिर्लिंग पर बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।